व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। ऑटोमेटिक ऑन ऑफ लाइट सर्किट डायग्राम है। इसकी बात मैंने पहले भी की है, पहले भी आपको अच्छी तरह समझाया है। इसमें एक खास बात बता रहा हूँ, कई बार आपका सर्किट नहीं चलता तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये 5 वोल्ट 1.5 वाट का सोलर पैनल है, सोलर प्लेट है। ये लिथियम आयन सेल है 3.7 वोल्ट। मैं सर्किट साथ में बताऊंगा। ये 1N447 डायोड है ताकि रिवर्स ईएमएफ ना जाए। जहाँ डायरेक्शन इधर लगाई मैंने, क्योंकि करंट जो ऐसे फ्लो करता है ना, ऐसे फ्लो करे तो जो अगर ये बंद हो तो ये जो करंट है इधर ना फ्लो कर सके, इसलिए ये डायोड लगाया जाता है। ये BC547 ट्रांजिस्टर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये मीटर है। तो इसको ये काम क्या करता है, जब रात के समय ये सोलर सेल बंद हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली जो एलईडी ये 3 वोल्ट की लगाई है ये अपने आप ही जल पड़ती है। जहाँ जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है 50 किलो ओम की, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये सर्किट ना कलेक्टर बेस ऐसे जहाँ से भी जुड़ा है। तो वर्क कैसे करता है थोड़ा देख लें। तो जब रात को बंद होता है सोलर, तो इसको नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिलती। जो बेस को ट्रिगर करने के लिए ना बेस स्विच का काम करता है ना, जो करंट चलना है ना, जो पॉजिटिव से नेगेटिव कलेक्टर से मीटर की तरफ चलना है ना, स्विच का काम करता है। बेस को ट्रिगर होगा तभी इसने चलना है। बेस को पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए होती है। जब ये रात के समय बंद होता तो जो बेस है उसे पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिलती, पॉजिटिव वोल्टेज इधर से मिलती है। तो ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाई है कि जो बेस को है ना वो ज़्यादा अधिक वोल्टेज नहीं चाहिए, वो करीब 0.6 टू 0.7 वोल्ट तक पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए ट्रिगर होने के लिए। ज़्यादा अधिक ना मिल जाए ताकि साड़ी ना जाए, तो जहाँ रेजिस्टेंस लगाई जाती है। एक तो बात ये है, एक इसलिए भी लगाई जाती है कि अगर ये कम वोल्ट मान लो रात का समय कई बार थोड़ा अंधेरा होता है तो इधर भी वोल्टेज आनी शुरू हो जाती है, इधर से भी आएगी, तो दोनों जहां स्ट्राइक करेंगी तो उसे बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए भी ये रेजिस्टेंस काम करती है। इन दोनों का बैलेंस बना के रखना पड़ता है जहां भी। और इस जहां से पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है तो जब थोड़ा अंधेरा तो इसने नेगेटिव वोल्टेज तो छोड़नी है, जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इकट्ठी हो रही है। जिसका जोर ज्यादा होगा, जिसका जो वैल्यू ज्यादा होगी वो इसे उस प्रकार ये चलेगा। अगर नेगेटिव ज्यादा होगी तो इसने बंद हो जाना, अगर पॉजिटिव ज्यादा होगी तो इसने ट्रिगर कर जाना। ट्रिगर का मतलब इसने एक्टिवेट हो जाना, तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाना, तो ये एलईडी लाइट जल पड़नी है। इसलिए इसे जो ये रेजिस्टेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर अधिक लगाएंगे जैसे 50 किलो ओम की, फिर ये अच्छी तरह ट्रिगर करेगा। ये कम लगाएंगे तो हो सकता है ये जलता ही रहे, काम ही ना करे, ऐसे भी हो सकता है ना, क्योंकि इधर से फिर नेगेटिव वोल्टेज का उतना प्रेशर कम हो जाता है, इधर पॉजिटिव ज़्यादा आ रही है। कई बार ये दिन के समय अगर कम रोशनी हो तो ये एक्टिवेट ही रहेगा, ट्रिगर नहीं करेगा। दिन के समय हमें जो लाइट है रात के समय ही चाहिए ना, तो दिन के समय जहाँ नेगेटिव वोल्टेज आएगी तो इसने बंद हो जाना, क्योंकि दिन के समय जो इसने जो वोल्टेज प्रोड्यूस करने हैं ना, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज जहाँ आ जाएगी। हाँ, अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं बेस रेजिस्टेंस का क्या काम है। तो जी मैं सर्किट लगाया, जो सोलर सेल है 3.7 वोल्ट की, ये रिचार्जेबल बैटरी है, ये BC547 जहाँ लगा हुआ है। तो ये 3 वोल्ट है, ये दोनों को 100 किलो ओम की, तो मैं पैरेलल में लगा के 50 किलो ओम कर दिया इसे। तो अब मैं ये लगाने जा रहा हूँ पॉजिटिव टर्मिनल। सर्किट बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको समझाया, जहाँ से ब्रेडबोर्ड में फिर पता नहीं ना चलता। ये सोलर सेल है 5 वोल्ट का, लो ये जल पड़ा। अब आप कहेंगे भी ये लाइट है, ये ऊपर से लाइट पड़ रही है तो इसका काम नहीं है। तो इसको जो लाइट है वो कम मिल रही है, अधिक लाइट चाहिए इसे ट्रिगर करने के लिए। फिर इसने अभी ना जो इसे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है ना इधर से सेल से,
वो उसकी वैल्यू अधिक का कंपैरेटिव टू द नेगेटिव वोल्टेज जो ये सोलर सेल बना रहा है, बहुत कम बना रहा है। मैं बताता हूँ आपको। जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ ये बना रहा है 3 वोल्ट करीब बना रहा है, 3.09 है। तो इसकी जो कैपेसिटी वो 5 वोल्ट की है, तो 3 वोल्ट तो बहुत कम है। तो अगर इस पर मैं ज़्यादा रोशनी डालूंगा, अभी मैं रोशनी डाल के देखता हूँ, ये देखो बंद हो गया ना। इसका मतलब इतनी कम से कम धूप के समय तो इतनी रोशनी होती है। ये स्विच ऑफ कर गया क्योंकि अब नेगेटिव वोल्टेज जो इसका बेस है ना, जहाँ ये बेस पर लगी है जहाँ, तो इसे नेगेटिव वोल्टेज मिलनी शुरू हो गई, तो ये स्विच ऑफ हो गया। जो BC547 है, नेगेटिव वोल्टेज से स्विच ऑफ हो जाता है, पॉजिटिव वोल्टेज से एक्टिवेट हो जाता है। देखो जल पड़ा, देखो। तो ये सिंपल सा सर्किट है, आप भी बना सकते हैं। मेरा जहाँ मकसद यही था भी, जो जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। तो अब मैं आपको ना दूसरा रेजिस्टेंस लगा के बताता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। ये तो मैंने 50 किलो ओम का लगाया। अब मैं जहाँ इसे चेंज करता हूँ, ये निकाल दूँ तो ये 100 किलो ओम का बन जाता है। उससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो कितना बढ़िया चल रहा है अभी भी। जब इससे मैं लाइट डाल रहा हूँ टॉर्च की, ताकि आपको समझ लग जाए, क्योंकि ऊपर लाइट बहुत कम है। जी मैंने 2 रेजिस्टेंस लिए, इसकी वैल्यू बहुत कम है, 1.2 2.4 दोनों की सीरीज में लगाई ना, तो 2.4 किलो ओम की रेजिस्टेंस में जहाँ लगा के बताता हूँ, ये वाली चेंज करके जो बेस से लगी है। तो अब मैंने 2.4 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। अब मैं लाइट डालता हूँ, देखो बंद नहीं ना हो रहा, देख रहे हैं आप, लाइट उतनी डर रही है, बंद नहीं हो रहा। इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस भी कम से कम 50 किलो ओम की होनी चाहिए। कम तो थोड़ी सी कम भी हो गया, लेकिन फिर उतनी इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती। फिर बहुत ज़्यादा दिक लाइट चाहिए इसको जो बंद करने के लिए, फिर ही नेगेटिव वोल्टेज जहाँ पहुँचेगी। अब क्या पॉजिटिव वोल्टेज अधिक होगी, क्योंकि जहाँ रेजिस्टेंस कम हो गई ना, तो इसे पॉजिटिव वोल्टेज अधिक मिल रही है कंपैरेटिव टू द जो नेगेटिव वोल्टेज जहाँ से बन रही है। तो इसलिए मिनिमम 50 किलो ओम की रेजिस्टेंस जरूरी है इसे एक्टिवेट करने के लिए। अब देखो अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लो अब मैंने फिर चेंज कर दी है, 100 किलो ओम की लगा दी है। पहले 2 पैरेलल में लगाई थी तो 50 किलो ओम सी, 50 किलो ओम की भी अच्छा काम करती है। ये देखो कितना बढ़िया काम करता है। तो मिनिमम 50 किलो ओम की बेटर है अगर 3.7 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। देखो ये था ऑटोमेटिक ऑन ऑफ स्विच सर्किट। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो ये रेजिस्टेंस जरूर चेक करें। थैंक यू।